मामले की गंभीरता को समझिए। देशवासी का निधन वापस करो। हंगामा है क्यों बरपा? मॉनसून सत्र का हाल बेहाल। 7 दिन में कितने दिन हुआ काम? सबसे बड़ी पंचायत को किसने किया ठप? कौन लुटा रहा जनता का पैसा? मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में शांति भंग का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर जहां विपक्ष अड़ा है, वहीं सरकार भी अड़ी है कि विपक्ष को सियासी स्कोर नहीं करने देंगे। 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में 9 दिन संसद चली है। पिछले 7 दिनों की कार्यवाही की बात करें तो लोकसभा 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटा 2 मिनट ही चल पाई है। लोकसभा में 39 घंटे हंगामे की भेंट चढ़े, जबकि राज्यसभा में 33 घंटे सुहा हो गए। इस दौरान दोनों सदनों को मिलाकर सरकारी खजाने के 89 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। पेगासस जासूसी स्कैंडल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही बुरी तरह से बाधित हो रही है। मॉनसून सत्र में अब तक विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बार बार कार्यवाही टालने की नौबत आई। आपको बता दें कि लोकसभा के कामकाज पर 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है। अब तक 39 घंटे बर्बाद हुए हैं। देश को 58 करोड़ 56 लाख का नुकसान हुआ। वहीं राज्यसभा के कामकाज पर 1 घंटे का खर्च 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। अब तक 33 घंटे बर्बाद हुए। सरकारी खजाने को 30 करोड़ 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वो मुख्य मुद्दे जिन पर हंगामा हुआ। पेगासस जासूसी कांड। संसद की कार्यवाही सबसे ज्यादा इसी मुद्दे की वजह से प्रभावित रही कि सत्र की शुरुआत से ठीक 1 दिन पहले आए इस प्रकरण को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। सदन में पेगासस कांड को लेकर जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पेगासस के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा और सरकार को जवाब देना होगा। इस मुद्दे पर 14 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। किसानों का मुद्दा। नए कृषि कानून के मुद्दे पर भी संसद में हंगामा जारी है। शिरोमणि अकाली दल के सांसद पिछले 9 दिन से संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद पहुंच गए थे। इसके अलावा किसान संगठन 22 जुलाई से मॉनसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुद्दा संसद की सुर्खियों में है, जिससे हंगामा लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं। 21 जुलाई को केंद्र सरकार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। इसके बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और इस मुद्दे पर भी संसद में खूब हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे वर्सेस महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे बिहारी गुंडा कहा। उन्होंने कहा कि आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने ये शब्द कहे। वहीं इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में दुबे मौजूद नहीं थे तो उन्हें कुछ कहने का सवाल ही कहां से आया। टीएमसी सांसद के निलंबन पर हंगामा।
22 जुलाई को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे, तभी उनके हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उप सभापति की तरफ उछाल दिया था। इसके बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा मचा था। अगले दिन शांतनु सेन को मानसून सत्र के शेष बचे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से भी सदन की कार्रवाई बाधित हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होता है। लेकिन तब तक जनता का पैसा सरकारी खजाने से ऐसे ही लुटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सुभाष कश्यप मौजूद है, संविधान विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है सर आपका। रवि पाराशर हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत रवि पाराशर आप ही के साथ करना चाहूंगी। महंगाई का मुद्दा हो, पेगासस जासूसी का मुद्दा हो या फिर कृषि कानून का मुद्दा हो, सदन की कार्यवाही चाहे हम लोकसभा की बात कर ले या राज्यसभा की बात कर ले, दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त हंगामा पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार देखने को मिल रहा है। आखिरकार कब तक ऐसे में टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई यूं ही जाया होती रहेगी? क्या कोई समाधान निकल पाएगा या यूं ही पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई देती है, जिस तरह से हंगामा किया जाता है, वो तो कुछ इसी तरफ इशारा करता हुआ। शिल्पा, आपने सही कहा कि देश के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई अनुत्पादक तरीके से जो संसद में असंसदीय व्यवहार मैं तो कहूंगा हो रहा है, उस पर खर्च हो रही है। लेकिन केवल पैसे का सवाल नहीं है शिल्पा, ये भारतीय लोकतंत्र के प्रति अविश्वास की भावनाएं भी कहीं न कहीं जड़ें जमाती जा रही हैं। इस तरीके की चीजें देखते हुए हम देखते हैं कि चुनाव के जरिए हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, सरकार हम चुनते हैं। उसके बाद संसद में या विधानसभाओं में अगर विधायी कामकाज जनहित वाला न हो, वजह कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि जनता देश की एक तो वैसे ही चुनावों को मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहती। 50-55 अब थोड़ा सा ज्यादा कहीं कहीं चुनाव होने लग गया है। और एक जब इस तरह की तस्वीरें जनता देखती है, अखबारों में पढ़ती है, टेलीविजन न्यूज चैनलों पर देखती है, तो लोकतंत्र के प्रति उसकी उदासीनता का स्तर मुझे लगता है थोड़ा सा और बढ़ जाता होगा। तो ये जो स्थितियां हैं ये दूर होनी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज है वो है संवैधानिक रूप से असहमति को पूरी मान्यता देना। लेकिन अगर आप केवल और केवल असहमति जताते रहेंगे, सहमति शून्य हो जाएंगे विरोध के नाम पर या विपक्ष के नाम पर, तो बात बनने वाली है नहीं। तीसरी चीज ये है कि जब आप प्रतीकात्मक तौर पर बहुत ज्यादा विरोध दर्ज करा चुके हैं, तो केवल विरोध का मतलब केवल हो हल्ला और शोर शराबा मचाकर विधायी कामकाज नहीं होने देना ही नहीं है। आप ठीक है, विरोध आप करा हैं कुछ देर, तो वो भी सुर्खियों में आता है। और बहुत सारे जरिए मीडिया में आप अपनी बात बोलते हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष के सांसद के तौर पर, विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के तौर पर, तो वो आपका विरोध बाकायदा आधिकारिक तौर पर दर्ज होता है। और देश, जहां तक पेगासस का मामला है, पेगासस मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं उसकी जांच के सिलसिले में आ गई हैं और आपकी रिपोर्ट ने बताया है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा। तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करिए और संसद में विधायी कामकाज कीजिए, करवाइए, या फिर अगर आपको अपनी बात कहनी है तो संसदीय जो कार्यवाही के पन्ने हैं, कम से कम उनमें अपनी दलीलें दर्ज तो कराइए। जिससे कि देश के, जिससे भविष्य में जो लोकतांत्रिक पद्धति के जो विद्यार्थी, लोकतंत्र के जो विद्यार्थी हैं, राजनीतिक शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं,
देश के जो सजग नागरिक हैं, इस तरह से वो हंगामा करने से आखिरकार होगा क्या? क्योंकि अब तक तो कुछ हासिल होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, आगे भी कुछ उम्मीदें नहीं है। सुभाष कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है, संविधान विशेषज्ञ है। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे? पक्ष विपक्ष के इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही भेंट चढ़ती हुई और नतीजा क्या? लोगों के पैसे की बर्बादी। लेकिन बड़ा सवाल आखिरकार कब तक? क्या इसका कोई समाधान नहीं? पैसे की सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत लज्जाजनक है। और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जी, लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होता है। सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वो क्या वो नियमों के, कानून के विरुद्ध है, ऑर्डर विरुद्ध है? तो जी। उस पर जो रूल्स बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनका पालन क्यों नहीं होता? जी। जो लोग सदन में हंगामा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? रूल्स के उल्लंघन के अलावा मैं समझता हूँ वो संसद की अवमानना के दोषी हैं और उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कार्रवाई नहीं होती इसलिए दिनों दिन वो हंगामा चलता रहता है। और स्पीकर महोदय, ऑनरेबल स्पीकर, सिर्फ सदन को एडजॉर्न कर देते हैं। जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ विस्तार पूर्वक सुभाष कश्यप जी कि क्या संविधान में ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं ताकि इस तरह की सिचुएशन के साथ डील किया जा सके, इस तरह के गतिरोध को खत्म किया जा सके? क्योंकि ना पक्ष सुनने के लिए तैयार है, ना विपक्ष सुनने के लिए तैयार है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर नियमों का हंगामा करने वाले सदस्यों के विरुद्ध नियमों का पालन किया जाए तो ये स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि नियमों का पालन नहीं करते और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, इसलिए ऐसी स्थिति दिनों दिन आती रहती है। तो ऐसे में तो सवाल ये उठता है ना फिर कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति आखिर फिर क्यों मजबूर है, क्यों सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से इस तरह सांसदों की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है कि संसदीय गरिमा का भी कई बार ध्यान नहीं रखा जाता, पेपर्स किस तरह से फाड़कर फेंक दिए जाते हैं वो भी सबने देखा। जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ विपक्ष की या प्रतिपक्ष की संस्कृति बदल गई है। वो लोकतांत्रिक नहीं रही है। चाहे कोई भी दल विपक्ष में हो वो वैसा ही बर्ताव करता है, वैसा ही बिहेव करता है। तो ये राजनीतिक दलों की दलदल में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जहाँ जो भी दल विपक्ष में है वो ऐसा ही बर्ताव करता है। और स्पीकर महोदय या चेयरमैन महोदय उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय सदन को एडजॉर्न कर देता है। नियमों में, संविधान में और लोकसभा राज्यसभा के नियमों में कतिपय प्रावधान हैं ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए, और उन सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो भी हंगामा करते हैं, किसी भी दल के हों और सदन को नहीं चलने देते, वो सदन की अवमानना के दोषी हैं और रूल्स का उल्लंघन करने के लिए उन्हें सदन से निष्कासित किया जा सकता है और 1 दिन 2 दिन या पूरे सदन की पूरे सत्र की कार्रवाई से
उन्हें निष्कासित किया जाता है, किया जाना चाहिए। और जब उनके जेब पर आंच आएगी, अलाउंस नहीं मिलेंगे उन्हें उन दिनों के, तो चलिए ठीक है, यानी कि इस तरह का सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता आप बता रही हैं। रवि पाराशर, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम बात करें, राजनीति का स्तर कहां से कहां पहुंच गया है, हर कोई जान रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसे में अगर सख्त कदम उठा भी लिया जाता है, तब भी कितनी उम्मीदें लगाई जाए कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वहां जो सदन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे, मामले की गंभीरता को समझेंगे, लोगों की पैसे की बर्बादी को रोकने की ईमानदारी कोशिश करेंगे, ईमानदारी तरीके से। जी ने बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत सारगर्भित बातें कही हैं। उन्होंने जो कहा है, अगर उसका पालन होने लग जाए तो ये संसद में असंसदीय जो माहौल बनने की परंपरा पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ एक डेढ़ दशक से जो ज्यादा देखने में आ रही है, ये नहीं आएगी। बाकायदा सभापतियों को दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हों या राज्यसभा के सभापति हों, उनको सख्ती दिखानी पड़ेगी। लेकिन शिल्पा, कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ गठबंधन, कि कई बार सरकारें भी कुछ मसलों पर चर्चा से बचती हैं। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि उनके शोरगुल की आड़ में भी वे इस तरह के अपने जो मंसूबे हैं या जो उनकी जो पॉलिटिकल, बिल्कुल न दिया जाए। और कहीं ना कहीं विपक्ष के इस रवैये से जो सरकारें बहुत सारी अपने परेशानियों से जो चर्चा करके उनके सामने खड़ी हो सकती है, उससे बच जाती हैं। तो ये भी एक विपक्ष को एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक पद्धति में विपक्ष का क्षरण जिस तरह से हुआ है, उसी तरह से संसदीय जो मर्यादाएं हैं, उनके अनुपालन की जो मानसिकता, एक सकारात्मक मानसिकता है, उसमें भी क्षरण बहुत ज्यादा हमको देखने में मिल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि विरोध एक प्रतीक के तौर पर विरोध दर्ज कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसद कोई ऐसे शत्रु तो है नहीं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का माहौल है, या किसी और तरह से हम शत्रुता को अगर डिफाइन करें तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि तलवारें पक्ष और विपक्ष आ गए हैं आमने सामने। संसद कोई कुरुक्षेत्र का या कोई दूसरा युद्ध का मैदान नहीं है, जहां पर आप जितना हल्ला मचा करके, शोरगुल मचा करके जनहित का जो विधायी कार्य है उसको संसद के अंदर जो प्रतिनिधि करने के लिए हम लोग भेजते हैं, उन लोगों को ये बात समझ कैसे आएगी? देखिए, जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी, जैसा कि आदरणीय सुभाष कश्यप जी ने कहा कि जो नियम तो हैं, ऐसा जो अराजक व्यवहार है सदनों में, उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं, और वो नियम सदनों द्वारा खुद ही बनाए गए हैं और समय समय पर उनके तहत कार्रवाई भी होती है। जैसा आपने बताया कि टीएमसी के एक सांसद ने मंत्री जी के सामने जो कागज पढ़ रहे थे उसको फाड़ के फेंका, तो बाकी के कार्यकाल के लिए उनको निष्कासित किया गया, निलंबन किया गया। ये कार्रवाई अगर थोड़ा सा और ज्यादा एक्सरसाइज इस तरीके की जाए तो मुझे लगता है कि भले ही परिवर्तन संभव है, हो सकता है। इसके लिए सरकार की फौरी तौर पर आलोचना तो होगी, क्योंकि एक तबका जो सरकार विरोधी है वो सरकार पर तानाशाह होने का, विचारों के प्रवाह पर लगाम लगाने का जो आरोप लगाता है वो लगाएगा कि इन्होंने मनमाने तरीके से किया है। लेकिन हाँ, ठीक है। सुभाष कश्यप जी, जाते जाते आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे सर? संसद के अंदर बैठे हमारे प्रतिनिधित्व को भी, साथ ही आम जनता को भी, आखिरकार ये जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, ये कैसे खत्म किया जाए? आम लोगों के पैसे की बर्बादी को
कैसे थामा जाए, क्या कुछ किया जाना चाहिए और संविधान के तहत ही विरोध दर्ज कराइए, विपक्ष को पूरा अधिकार है, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन कम से कम सदन के अंदर पेपर्स उछलने की बजाय अगर जनता के मुद्दे उछले तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पर क्या कहेंगे सर? फाइनल कमेंट आपका। ये है कि जो भी हमारा प्रतिनिधि चुनकर जाता है उसे सदन में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उसे उसके अवसर मिलने चाहिए। जिस विषय पर भी चर्चा करने चाहते हैं कोई भी सांसद, उन्हें पूरा अवसर मिलना चाहिए उस विषय पर चर्चा करने का, और उसके लिए भी नियमों में प्रावधान है। तो वो समुचित नोटिस दें, सूचना दें स्पीकर के ऑफिस को या चेयरमैन के ऑफिस को कि अमुक धारा के अंतर्गत हम इस विषय पर विचार करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं नहीं समझता कोई पीठासीन अधिकारी उनके इस अधिकार को नकारेगा कि उन्हें अपनी बात कहने का हक है। दूसरी बात ये है कि मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए ये रहा कि मैं 37 वर्ष तक पहली लोकसभा से लेकर सदन के लोकसभा में रहा। तो मैंने पहली लोकसभा भी देखी और पहले से बात की बहुत लोकसभा भी देखी 37 साल तक। जब मैं महासचिव था तब एक दिन में कांग्रेस की सरकार थी, एक दिन में बलराम जाखड़ स्पीकर थे, एक दिन में जब ऐसा ही हंगामा हौला हो रहा था तो 63 व्यक्तियों के नाम पढ़े गए और उन्हें निष्कासित किया गया। और कुछ इसी तरह की कार्रवाई की अब भी दरकार बनी हुई है। रवि पाराशर, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी सर। कैसे आखिरकार उन लोगों को समझाया जा सके, कैसे जो बाहर लोग बैठे हुए उन तक एक संदेश पहुंचाया जा सके कि भाई ये संसद है, यहाँ पर एक तरीके से काम होता है, ये कोई क्लासरूम नहीं है कि हो हल्ला काटा पूरा पीरियड फिनिश कर दिया गया। यहाँ पर एक एक मिनट की कीमत लाखों में है। लोकसभा में 1 मिनट की कार्रवाई की जो कीमत होती है 2.5 लाख है, राज्यसभा में 1.5 लाख है। कैसे आखिरकार इस पर लगाम लगाई जा सकती है, इस वेस्टेज को रोका जा सकता है और लोगों के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? रवि पाराशर। देखिए, एक तो सुभाष जी ने जैसे कहा कि बलराम जाखड़ जी जब स्पीकर थे तब 63 लोकसभा सदस्यों के नाम पढ़े गए और उनका एक तरीके से उनके प्रति निषेधात्मक कार्रवाई केवल इसलिए की गई कि वो एक संसदीय मर्यादा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे थे। ठीक है, बाहर बातें होंगी, लेकिन जब अनुशासन आपको कायम करना पड़ता है और जब हम देख रहे हैं कि लगातार अनुशासनहीनता हो रही है, तब इस तरह का एक कड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। एक चीज, और दूसरी चीज ये है, मुझे नहीं पता, सुभाष जी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो संसद के अंदर जो कार्रवाई होती है दोनों सदनों में, उसके आचरण को लेकर केवल भत्ते और काटने की या जो भी एक दंडात्मक, सिविल दंडात्मक जो प्रक्रिया होगी, उसको अगर और थोड़ा सा सुदृढ़ आर्थिक रूप से बनाया जाए और संसदीय कार्यवाही का, मुझे लगता है कि जो प्रसारण हो रहा है, सीधा प्रसारण, उसका उद्देश्य तो शायद यही था कि लोग जो संसद टीवी देखेंगे वो अपने सांसदों का आचरण देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब बदली हुई मानसिकता में लोगों को लगता है कि शोरगुल करने से उनकी ज्यादा वाहवाही होगी, तो संसदीय कार्यवाही के इस तरह के प्रसारणों पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। सुभाष कश्यप जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रवि पाराशर जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात दोनों को समझनी होगी, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ऐसे में दोनों का सहयोग आवश्यक है, अति आवश्यक है संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन यह सहयोग करे तो करे कैसे, क्योंकि जब वो
जो आज सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने भी तो यही आचरण किया था। लेकिन अपने गिरेबान में झांकते हुए दोनों ही पक्षों को समझना होगा कि अंततः देश की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए काम होना चाहिए, और जिस चीज के लिए संसद बनी है चर्चा के लिए, वही होनी चाहिए, ना कि हंगामा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.